नमस्कार। बीसा न्यूज 24/7 का हार्ट दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दर्शक, जैसे मधुमक्खियाँ बागीचा में जान फूंकती है, पराग प्रदान करती है और फूलों को खिलने में मदद करती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया नामक छोटी कोशिकाएं हमारे शरीर में जान फूंक देती है। ऊर्जा से गुलजार होकर हमारी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला ईंधन उत्पन्न करती है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल चयापचय को बनाए रखने के लिए कई अणुओं और प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ की खोज अभी तक बाकी रह गया था। सल्क संस्थान की शोधकर्ता इस बात पर गहन अध्ययन करके कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोप्रोटीन पर निर्भर करता है, ऐसे छोटे प्रोटीन जिन्हें खोजना मुश्किल रहा है और परिणाम स्वरूप स्वस्थ और रोग में उनकी भूमिका को कम करके आंका गया था। उनके नए इस अध्ययन में सल्क में पिछले साल ही खोजा गया एक माइक्रोप्रोटीन जिसे SLC35A4MP कहा जाता है, वो चूहों की वसा कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियल संरचना को बनाए रखने और चयापचय तनाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता पाया गया है। और इस निष्कर्ष मोटापे, बुढ़ापे और अन्य माइटोकॉन्ड्रियल विकारों के लिए भविष्य के माइक्रोप्रोटीन आधारित उपचारों के आधार होगा। 29 अगस्त 2025 को साइंस एडवांसेस में प्रकाशित ये अध्ययन सल्क में हाल ही में की गई खोजी की श्रृंखला का हिस्सा है, जो कोशिकीय जीव विज्ञान, चयापचय और तनाव में माइक्रोप्रोटीन के कार्यक्षमता महत्व को प्रदर्शित करता है। माइक्रोप्रोटीन को लंबे समय से बेतरतीब आनुवंशिक कचरा मानकर खारिज किया जाता रहा है, लेकिन हमारा काम उन बढ़ते शोधों में शामिल है जो दर्शाता है कि उनमें से कई वास्तव में कोशिका शरीर की महत्वपूर्ण नियामक भी होता है। वरिष्ठ लेखक एलन सागाटेलियन, जो साल्क में प्रोफेसर और डॉक्टर फ्रेडरिक पॉल्सन का अध्यक्ष है, कहता है ये बात। यहाँ हम बताते चले कि एक माइक्रोप्रोटीन भूरे वसा ऊतक में माइटोकॉन्ड्रियल संरचना और कार्यों को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो शरीर का तापमान और ऊर्जा संतुलन को नियमित रूप से नियंत्रित भी करते रहता है। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीसा न्यूज 24/7 रांची।